स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप प्रीति स्टडी में। आप लोग जो है दोस्तों देख रहे होंगे कि हम लोग जो है यूपीएसआई के लिए आईपीसी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है हम लोग ये देखेंगे कि आईपीसी के लिए जो है महत्वपूर्ण भाग को देखेंगे और महत्वपूर्ण ही जानकारी लेंगे। हम लोग इसके बारे में कोई विद्वान नहीं बनना है, ना ही हम लोगों को इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो हम लोगों को जो है फंडामेंटल जानकारी रखना है कि आईपीसी आखिर होता क्या है, इसमें कितने भाग हैं और मेन इसमें अनुच्छेद जो हमारे परीक्षा में आते हैं, बस उसी को देखना है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 मेन तो पहले दोस्तों ये है आईपीसी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है हमारे दंड के विषय में बताया गया है, दंड के विषय में इसमें सारी धाराएं हैं और दंड के ही बारे में जो है जो भी प्राविधान होते हैं वो भी सारा जो है आईपीसी में ही होता है। आईपीसी के अंतर्गत जो है दोस्तों हमारे 23 भाग हैं। 23 भाग में क्या क्या है, 23 भाग में क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जो है संक्षिप्त जानकारी लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो में आप लोगों का पूरा एकदम थोड़ा थोड़ा कर करके समाप्त कर दिया जाए। तो हम लोग जो है अध्याय 1 देखते हैं दोस्तों, उद्देशिका। उद्देशिका में देखिए अध्याय 1 में जो है दोस्तों धारा 1 है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो संहिता का नाम जो है दोस्तों, ऐसा संहिता का नाम हम लोग आगे बता ही चुके हैं कि संहिता जो है हमारा यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। अब जो है दोस्तों इस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो जम्मू कश्मीर भी है वो भी हमारे ही उसमें आ गया है। तो अब ये सारे विश्व में जो है पूरे इंडिया में लागू है। अब इसमें ये जो अपवाद एक था, ये अपवाद जो है समाप्त हो चुका है। तो ये जो है समाप्त हो गया है, ठीक ना। अब ये पूरे भारत में, पूरे इंडिया में संपूर्ण भारत में ये जो है अब लागू हो गया है। तो ऐसा ये नहीं है कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने ही यहाँ है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, तो ऐसा नहीं है, संपूर्ण भारत में है। तो ये चीज़ आप देखिए। धारा 1 ये हमारी कहते हैं। धारा 2 है दोस्तों भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो दोस्तों भारत के भीतर का तात्पर्य यह है कि भारत के भीतर जो भी अपराध होंगे, चाहे वो जिस टाइप के अपराध हो, चाहे वो जिस तरह के लोग हों, उसी टाइप के अपराध माने जाएंगे जो वो किए जा रहे हैं और जिसके द्वारा किए जाएंगे। अगर कोई विदेशी नागरिक भी अगर आकर के हमारे यहाँ अगर कोई अपराध करता है, कोई भी नागरिक अगर बाहर आकर के अगर करता है, तो भारत के भीतर ही भारत का अपराध माना जाएगा। उसी के तहत वो जो है दंडनीय होगा। हर व्यक्ति, देखिए इसमें लिखा हुआ है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अंदर दंडनीय अथवा नहीं, अर्थात अन्यथा नहीं, ठीक ना। धारा 3 है दोस्तों भारत से परे किए गए परंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो, ठीक है दोस्तों। धारा 4 है दोस्तों, देखते हैं हम लोग राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का विस्तार। राज्य के विषय में जो है राज्य के क्षेत्रातीत के विस्तार की बात हो रही है।
इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, कोई भी सरकारी यान है, सरकारी कोई भी, अगर मान लीजिए इंडिया का है, तो अगर वहाँ पर अगर कोई भी अपराध अगर होगा उसके ऊपर होता है। तात्पर्य ये है कि उसके ऊपर होता है। मान लीजिए हम लोग जहाज़ लेकर के अपनी गए बाहर, कोई भी देश में गया और उसमें जो है हमारे साथ लूटपाट हो गई या कुछ हो गया, कुछ भी अगर अपराध अगर हो गया, तो वो जो है हमारा इंडिया का ही अपराध माना जाएगा और उसी के तहत जो है कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो है बेसिक समझ डेवलप हो जाएगी। आप लोग जो है इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख लेंगे। तो इसीलिए जो है इसको पढ़िए। इस पर स्पष्टीकरण देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। दृष्टांत, जो भारत का नागरिक है, उड़ांगा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा धारा 5 है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की गई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिक, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो यह अपवाद है दोस्तों। अब हमारा जो है दोस्तों अध्याय 1 जो है समाप्त हो जाता है। ठीक ना। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक ना। आप लोग जो है वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग जो है दोस्तों ना तो वीडियो को हमारी शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। बस आप लोग जो है देख लेते हैं, 80% 90% लोग देखते हैं और कोई कुछ नहीं करता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जो है आईपीसी के बारे में पूरा एकदम विस्तृत बताऊंगा। आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।